हेलो एवरीवन। अब हमारा ईडी एग्जाम में जो है लगभग सिर्फ 70 दिन बचे हुए थे और मैं आपसे आज सिर्फ ये कहूँगी कि 70 दिन जो है कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इन 70 दिनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि अभी आपका बहुत सारा जो है सिलेबस बाकी हो या फिर कुछ टॉपिक जो है कमजोर हो, तो आपको लगे कि तैयारी देर से शुरू हुई है, लेकिन याद रखिए एग्जाम में वही जीतता है जो आखिरी दिन तक लगातार मेहनत करता है, ठीक है। तो अब हमें यह नहीं सोचना है कि हमारी कितनी तैयारी हुई और कितनी बाकी है, तो हमें यह सोचना है कि आज से जो है हम अपनी तैयारी को कल से कितना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बारे में हमें सोचते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करना है। अगले 70 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन थोड़ा पढ़ना है, आपको थोड़ा रिवीजन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपनी गलती से सीखना है, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आपको डेली है ना इस काम को करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान किस अनुच्छेद है। तो आपसे हमेशा ये कहती हूँ कॉपी पेन लिख के बैठ कीजिए और जिसका आंसर आपको पता होना तो उसको कमेंट में जरूर लिखा दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 243 पी से जेड डी तक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के वर्ष जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब अलग हुआ और कब तक जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1971 तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। बंटवारे समय क्या था 1947 ईस्वी में जो है पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान जो है वर्तमान में बांग्लादेश है। तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये 1941 में क्या हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो है ना पूर्वी पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश के रूप में जो है स्थापित किया गया। बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में बना, ठीक है। एक अलग देश के रूप में बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी नदी घाघरा नदी सहायक नदी है। इनसे वो कौन सी नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है। आपको आंसर देना है अगर पता है तो, अदरवाइज आप यहाँ दे लो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, क्या। सरयू नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के निकट जो है बहने वाली प्राचीन नदी है। आपको याद रखना सरयू नदी जो है अयोध्या निकट बहने वाली नदी है। घाघरा नदी का जो है एक और नाम है, पता क्या है। घाघरा नदी को करली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी की सहायक नदी की बात करें तो कौन सा है, गोहाना है, राप्ती है, छोटी गंडक आदि। ये क्या घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी का जो है ना नाम बदल दिया गया है, क्या। उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या घाघरा नदी का नाम को बदल दिया, क्या रखा गया, सरयू नदी रखा गया। यह हुआ 2020 में, ठीक है। 2020 में इसका नाम बदला गया था, सरयू रखा गया, ठीक है। घाघरा नदी जो है भैया के निकट क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो ये भी एग्जाम में आ गया। नदी से जो रिलेट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, अपलोड करना है इसको। सरयू नदी जो है भारत उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच कुछ दूरी तक क्या करती है, सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित 5 वर्ष योजना जो कौन सी है। ऑप्शन में देखो तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौथी। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, चौथी 5 वर्षीय योजना है, ठीक है। चौथी और ये तो प्रथम की बात कर लीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय की बात अगर हम कर ले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। क्या है, हैरोडोमर।
तो ये देखो क्या है, हेरोड डोमर। हेरोड डोमर की कौन सा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर है, ये भी आप नोट कर लेना। पीसी महाल, एक मिनट मैं इस पहले रिमूव कर दूं। पीसी महाल महानबिल, ठीक है, पीसी महानबिल मॉडल पर आधारित है। कौन सा, दूसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरी बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है मुख्य किस पर आधारित है, तो आर्थिक मॉडल पर आधारित है। आपको याद रखना, आर्थिक मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कौन का उद्देश्य क्या था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन में देखो कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का जो है पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन डी क्या है, ये सब। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है यहाँ पे। इन सभी के बारे में जो है ना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ठीक है। ये सभी मुद्दे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42 भारतीय स्थल कौन सा है। तो भारत का वो कौन सा 42 स्थल है जो सूची में शामिल होने वाली है, कौन सा है भारतीय, कौन सा शामिल हुआ है यूनेस्को विरासत सूची। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, होयसल मंदिर समूह, ठीक है। ये 42वां भारतीय स्थल है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का ये 42वां, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका 42वां है। और 41वां की बात अगर कर ले, 41वां विश्व विरासत सूची जो है, सूची में आने वाला कौन सा स्थल है, तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जो है ना स्थित शांति निकेतन है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां अथल है, ठीक है। ये कब हुआ था, 2021 में ये शामिल हुआ था, ठीक है। सॉरी 2021 में जो है गुजरात में जो है, गुजरात राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2021 में शामिल किया गया था। सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल क्या, धोलीवीरा, जो धोलीवीरा है ना, धोलीवीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह 2021 में 40वां भारतीय स्थल ये ना था, धोलीवीरा, ठीक है। भारत में वर्तमान में जो है इसमें कुल कितने विश्व विरासत धरोहर स्थल की संख्या है, 2020 की अर्निंग कितनी हो गई है, 45। तो ये आप याद रखना, 45 हुई है संख्या टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इसने जीता था। तो ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप इसको एक बार आप अगर पढ़ोगे ना, आपको रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम्स में अदा कर पाओगे, ठीक है। तो 2023 में जो सबसे श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था वो कौन है,
राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन है ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया था?